उसके बाद आपका परिचय। नमस्ते। इस समय हम वानप्रस्थ घाट के पास में हैं और हमें गोरखपुर के हमारे एक साथी मिल गए, साहनी जी। ये इस घाट के महत्व के बारे में बताएंगे और हमसे इनकी जिंदगी के बारे में भी जानेंगे। कितना साल हो गए यहाँ रहा? यहाँ पर हमके कम से कम तो 12-13 साल हो गया है। अच्छा, तो इसका महत्व आप बताइए। ये घाट तो खाली यहाँ पर आरती उरती होती है जी। ये घाट खाली यहाँ पे जैसे नहाने वहाने के लिए और गंगा आरती घाट है। और सामने आपका वानप्रस्थ घाट है। अच्छा, इन्हीं का एरिया है जी। और ये सामने आपका जानकी झूला जानकी झूला जी। देखिए सर, गाइड का मतलब होता है दर्शन के साथ साथ जानकारी जी। जानकारी मेन होता है। मंदिर आपके घरों में भी है जी। सबसे मेन होता है जानकारी जी। हम आपको उत्तराखंड के बारे में, ऋषिकेश के बारे में, राम झूला लक्ष्मण झूला कैसे बना इसके बारे में बताइए। देखिए उत्तराखंड जितना भी है देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ऋषिकेश तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। इसका नाम ऋषिकेश क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर ऋषि मुनि तपस्वी अक्सर करके ज्यादा रहा करते थे, इसलिए ऋषिकेश के नाम से प्रसिद्ध है। राम झूला लक्ष्मण झूला गंगा पार करने का साधन है। इसे न राम जी बनवाए न लक्ष्मण जी बनवाए, इसे यहाँ की गवर्नमेंट बनवाई है। 1924 के पहले जो लक्ष्मण झूला था वो लकड़ी का झूला था। वो भी लकड़ी का झूला कैसे बना था? कलकत्ता के जो नागरमल सूरजमल सेठ थे अपने परिवार के साथ यहाँ पे घूमने आए थे। घूमते समय उन्हें बड़ी परेशानी हुई थी। उनकी पत्नी मरते समय कह के गई थी वहाँ पे एक साधन बना देना। वही 1910 में एक लकड़ी का झूला बनवाए थे। जब 1924 में बाढ़ आई तो लकड़ी का झूला बह गया। उस समय यात्रा बंद हो गया था, यात्री को आने में बड़ी परेशानी होती थी। उसमें ब्रिटिश सरकार था, अंग्रेजों का शासन था। उन्होंने 1930 में लकड़ी के झूले को हटा दिया और लोहे के पुल से उसकी मजबूती बनाई। तब से लक्ष्मण झूला प्रसिद्ध है। और यहाँ से 600 मीटर आगे राम झूला है। इस झूले का निर्माण यहाँ के स्वामी शिवानंद जी के हैं। इसका काम 1985 में चालू हुआ, 1986 बन के तैयार हो गया। इसकी कुल लागत 1 करोड़ 2 लाख रुपया लगी है, जिसमें से 51 लाख रुपया स्वामी शिवानंद जी दिए और 51 लाख यूपी गवर्नमेंट दिए। पहले यूपी गवर्नमेंट था, 2000 में इसका बंटवारा हो गया, यूपी अलग हो गया, उत्तराखंड अलग हो गया। उसको राम झूला के नाम से भी जाना जाता है और स्वामी शिवानंद झूला के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसका नाम राम झूला लक्ष्मण झूला क्यों पड़ा? जब श्री राम जी रावण को मार के लंका से वापस आ रहे थे तो उनके मन में एक भावना उत्पन्न, पश्चाताप की भावना। आप सबको पता होगा, ब्राह्मण को मारने ब्राह्मण दोष लगता है, गौ को मारने पे गौ हत्या लगती है। रावण एक ब्राह्मण था। त्रेता युग में राम जी ने रावण का वध किया था, लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा था और लक्ष्मण शत्रुघ्न जी लवण्यासुर को मारे थे। इसलिए रघुकुल वंशज को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। उन दोषों से मुक्त होने के लिए उनके चारों भाई उत्तराखंड में आके तपस्या किए थे। भरत भाई ऋषिकेश में तपस्या की थी, त्रिवेणी घाट पे, लक्ष्मण जी लक्ष्मण झूला पे, शत्रुघ्न मुनि की रेती गंगा पार आप जितना भी देखते हैं ये सब मुनि की रेती में आता है। यहाँ पे शत्रुघ्न तपस्या किए थे और श्री राम जी देवप्रयाग में, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर देवप्रयाग है, वहाँ पे जाके तपस्या किए थे। इस तपस्या से ब्राह्मण दोष से मुक्ति मिली थी। इन्हीं वजह से जैसे जैसे ब्रिज बना वैसे पब्लिक ने नाम रख दिया, बड़े झूले को राम झूला और छोटे झूले को लक्ष्मण झूला। ऐसे ही बगल में झूला बना सीता झूला, जानकी सेतु भी कहते हैं, जो 20 नवंबर 2020 को इसका ओपनिंग था। तब से स्टार्ट है, 2.5 या 3 साल हुआ इसको रेडी होकर। अच्छा, सीता झूला पहले नहीं था, अभी ये नया बना है। और गंगा का नाम है भागीरथी गंगा जी। भागीरथी जो पूर्वज थे, 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे, उनके आत्मा को शांत करने के लिए भागीरथी तपस्या करके गंगा जी को धरती पर लाए। वही गंगा जी शंकर जी की जटा के माध्यम से हिमालय पाए हैं। हिमालय से गोमुख होते हुए गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ होते हुए ऋषिकेश के रास्ते हरिद्वार गई है। हरिद्वार से निकली इलाहाबाद में गई हैं, जो गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। इलाहाबाद से बनारस गई हैं, जो काशी गंगा के नाम से जानी जाती हैं। और पटना के रास्ते कलकत्ता गई हैं, जो गंगा सागर के नाम से जानी जाती हैं। और गंगा सागर में जाके समाप्त हो गई हैं। इसका त्रिवेणी संगम 2 जगह है। पहला त्रिवेणी संगम आपका देवप्रयाग में है, अलकनंदा भागीरथी मंदाकिनी, और दूसरा त्रिवेणी संगम आपका इलाहाबाद प्रयागराज में, गंगा जमुना सरस्वती। अब हम चलेंगे परमार्थ निकेतन में। बिल्कुल, कांच का मंदिर है, विष्णु जी का विराट रूप 24 होता है, पीपल के पेड़ में गणेश जी हैं, कल्पवृक्ष का पेड़ है, फिल्म शूटिंग एरिया रुद्राज का पेड़ है। इसका दर्शन, इसकी जानकारी हम आपको वहाँ पर बताएंगे। और यहाँ किसी भी मंदिर में दान दक्षिणा चढ़ावा नहीं लगता है, कहीं आपका पैसा नहीं लगेगा। यहाँ पे पंडा वाला सिस्टम नहीं है, ना ही कहीं पूजा पाठ होता, केवल दर्शन का कार्य। तो चल के दर्शन करेंगे। बिल्कुल, बताइए। ये परमार्थ निकेतन गंगा आरती घाट है, जो शाम को 6 से लेकर 7 बजे होता है, स्वामी चिदानंद सरस्वती के माध्यम से। आस्था चरण संस्कार चैनल पर आप देखते होंगे, अक्सर गंगा आरती यही का दिखाया जाता है। अच्छा, 2013 में जो बाढ़ आई थी केदारनाथ बद्रीनाथ, शिव जी का मूर्ति जो डूबते हुए दिखाता है, यही का मूर्ति है। वो मूर्ति बह गई, उसके जगह पे दूसरा मूर्ति बनाया गया है। अच्छा, वो 16 फीट की खड़ी मूर्ति थी। अच्छा, ये 11.25 फीट का बैठा हुआ मूर्ति बना है। अच्छा, 5 साल इसको प्रशासन बनने नहीं दिया। ये मूर्ति थोड़ा बीच में मैं अभी पहले वहाँ पे था, वहीं पे बना रहे थे, प्रशासन ने इसको रोक दिया, थोड़ा साइड में बनाओ, कहीं दोबारा बाढ़ आएगी, आपदा आएगी, फिर मूर्तियां बहेंगी तो एक मीडियम सनसनी कैद हो जाएगा। बिल्कुल, 2018 में इस मूर्ति को साइड में बनाया 11.25 फीट का। तो यहाँ पर दर्शन करेंगे, यहीं से दर्शन करेंगे, क्योंकि अभी इस समय सफाई हो रहा है गंगा जी का। इन पे जी, अभी गंगा जी का घाट का सफाई हो रहा है। वहाँ पे अभी आरती के लिए अभी 1 घंटे के बाद वो गेट खोलेंगे सब, तो सब अंदर एंट्री लेंगे।
तो अभी समय वहाँ पर जाने नहीं देंगे, हम यहीं से इनको देखेंगे, देख के फोटो लेके बिल्कुल तब अंदर चलेंगे। अच्छा साहनी जी, एक बात आप बता रहे थे, जो हमारे गोरखपुर का गीता प्रेस का महत्व रहा है, गोरखपुर गीता प्रेस वाले का है, जो धार्मिक पुस्तकें छपती हैं जी, उन्हीं का ब्रांच है। वो धर्मशाला है जी, यात्री और टूरिस्ट को रुकने के लिए जी। अगर आप 15 दिन पहले ऑनलाइन बुक करके आते हैं, 1 दिन से 7 दिन 10 दिन का कमरा आपको फ्री मिलता है, कोई पैसा ऑनलाइन कराने पे एक भी पैसा नहीं लगता, एक भी पैसा नहीं। और तत्काल बुक करेंगे, ऐसा है हमारा गोरखपुर। अगर आप तत्काल बुक करते हैं तो आपको 500 रुपए चार्जेस लगते हैं 24 घंटे का। 1 दिन का कमरा नहीं, 3 दिन का कमरा लेना पड़ेगा, भले 1 दिन 4 दिन 1500 रुपए आपको देना पड़ता है। 1500 रुपए लेते हैं 3 दिन का। अच्छा, 1 दिन रहो चाहे 3 दिन रहो, उसका 1500 रुपए आपको पे करना पड़ता है। और कमरा मिल जाने पे गैस सिलेंडर, चूल्हा, बर्तन सब आपको फ्री मिलेगा जी। मन करे तो आप बाहर से राशन ला के बना के खा पी रह सकते हो, नहीं बनाना है उसमें कैंटीन भी है, 50 रुपया 55 पे थाली लगता है, आप उसमें से खा पी रह सकते हैं। गीता भवन आपका 1 से लेके 7 भाग है। पहला भाग में मंदिर है, बाकी भाग में आश्रम है। ठीक है, बहुत सुंदर है ना जी। ये कल्प वृक्ष का पेड़ है जिसमें लाल धागा बना हुआ है जी। मनोकामना वृक्ष, समुद्र मंथन के समय जो 14 रत्न निकला था उसमें से एक रत्न कल्प वृक्ष, जिसे मनोकामना वृक्ष कहते हैं। जो कुछ भी अगर आपको मन्नत मांगना है, आप यहाँ से मन्नत मांग सकते हैं, मन्नतें पूरी जाती है। जब मन्नत पूरा होता है तो आते स्वामी जी से मिलकर गेट खुलवा के अंदर जाते हैं, परिक्रमा करके लाल धागा बांध के मन्नत को तोड़ते हैं। मन्नत तोड़ने के लिए आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ कहीं भी नजदीक में कल्प वृक्ष का पेड़ है, वहां पे भी जाके आप परिक्रमा करके लाल धागा बांध के मन्नत को तोड़ सकते हैं। वैसे अपने इंडिया में 6 जगह है। कल्प वृक्ष तो गोरखपुर में तो नहीं है, मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ है। वैसे अपने इंडिया में 6 जगह है। एक तो जोशीमठ है, केदारनाथ जाएंगे जोशीमठ वहाँ है, एक यहाँ है, एक यूपी में बाराबंकी में है, अच्छा, जगन्नाथपुरी में है, रामेश्वरम में है, एक राजस्थान में पुष्कर मंदिर अजमेर में, वहाँ पे 6-7 पेड़ हैं। जहाँ भी आपको नजदीक पड़े वहाँ पे जाके परिक्रमा करके लाल धागा बांध के मन्नत को तोड़ सकते हैं। वैसे इसका पहचान होता है, आप लोग बेल पत्र देखें, बेली पत्र जी जी, बेल पत्र में एक पत्ते में 3 भाग फटा रहता है जी, इसका एक पत्ते में 5 भाग, ऐसे फूल की तरह खिला रहेगा। अच्छा। ये इसका पहचान होता है। बेल पत्र में जो होता है 3 पत्ता ज्यादा आता है, 5 पत्ता कम आता है, इसमें 5 पत्ता ज्यादा आता है, 3 पत्ता कम होता है। तो यहाँ से जो भी मन्नत मांगना है, यहाँ चाहे अंदर भी जाके आप मन्नत मांग सकते हैं। ठीक है जी। मनोकामना वृक्ष, कल्प वृक्ष। ये जगह कौन सी है? ये परमार्थ निकेतन। परमार्थ निकेतन। साहनी जी हैं, वो एक ऐसे पीपल के पेड़ के बारे में बताएंगे जहां पर साक्षात गणेश जी के दर्शन होते हैं। इस पेड़ के बारे में अभी इनके बारे में हो गया है ना। और इसके अलावा जो हमारे साहनी जी हैं, ये कई सारी चीजों के बारे में, यहाँ के महत्व के बारे में बता रहे थे कि एक साथ कई सारे पेड़ जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, साहनी जी हमारे गोरखपुर से हैं, इन्हें न सिर्फ भोजपुरी आती है, हिंदी आती है, बल्कि टूरिस्ट के लिए इन्हें मराठी, गुजराती और इंग्लिश भी बोल लेते हैं। तो काका हल बड़े सब बढ़िया बा। हाँ, तो मराठी में बोलिए आप। आता मी बरा है। अच्छा तो आप बताइए यहाँ के महत्व के बारे में। सांगू बता सगड़े। हाँ बिल्कुल बताइए यहाँ के महत्व के बारे में हिंदी में। देखिए सर, ये जो लाइन आप 3 पेड़ देख रहे हैं ना जी, 300 साल पुराना पेड़ है जी। लास्ट वाला पेड़ है जी, यूपी बिहार में पाकड़ बोलते हैं, पकड़ी का पेड़ जी जी। और यहाँ पे पिलखन कहा जाता है जी। वो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा होता है, बाकी जगह पे नहीं होता है। उसमें ब्रह्मा जी का वास होता है जी। बीच में बरगद का पेड़ है, बनियान ट्री, जिसे बट वृक्ष बोलते हैं जी। उसमें शिव जी का वास होता है। ये पीपल का पेड़ है, इसमें विष्णु जी का वास होता है। और कहा जाता है पीपल के पेड़ में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। और हमारे पूर्वज की जो आत्माएं होती हैं वो भी पीपल के पेड़ में निवास करती है। और साइंस के हिसाब से माना जाए तो पीपल का पेड़ हमें 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। सबसे शुद्ध और सबसे पवित्र पेड़ माना था पीपल का पेड़। इन तीनों पेड़ों की जड़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसमें एक नेचुरल आकृति है गणेश भगवान, वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए, हाँ ध्यान से देखिए जी। ये जो सामने देख रहे हैं ना आप, ये जो डाली गई ना सीधा, ये सूंड है। नीचे एक छोटा सा दांत बना हुआ, दांत दिखाओ, फोकस कीजिए। देखिए दांत है, दांत, हाँ, दांत से 3 इंच ऊपर कोने में से आंख बनी है, देख रहे हैं ध्यान से। वहाँ पे आंख और इस साइड भी आंख है। इतना स्पष्ट मुंडी, स्पष्ट गणेश जी एक दांत वाले दिख रहा है, एक दंत। ये तो एक दंत है। अब हम बिना दांत वाला आपको दिखाएंगे, इधर आ जाइए, पॉज कर दीजिए जी। है रखो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम स्टार्ट है, करिए। देखिए ये इनका माथा है जी, हाँ ये माथा है, ये इनका सूंड है और यहाँ से आंखें बनी है। ऐसे आप साइड से देखेंगे ना, यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये सूंड दिख रहा है, ये इनका मस्तक है, माथा मस्तक है। इस तरीके से बिना दांत वाले हैं, वहाँ पे एक दंत थे, यहाँ पे बिना दांत वाले। नेचुरल गणेश जी बिना दांत वाले जी, ठीक है। हाँ, राहु केतु सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। हमारा जीवन जो था ग्रहों पर निर्भर रहता है। इंसान जो कर्म करते हैं अच्छे और बुरे, उसका फल में ग्रहों से ही मिलता है। इनको प्रणाम के लिए 9 ग्रह का मंदिर है। और यह विष्णु जी के 24 अवतार जो सीरियल नंबर से बताया गया, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। इधर आइए, ये जो लाइंस आप देख रहे हैं ना, सब विष्णु जी का अवतार है। 24 अवतार, इधर ही रहने दीजिए। हाँ,
जिसमें से 23 अवतार हो गया, 24वां बाकी है कल की अवतार, वो कलयुग के लास्ट में होगा। वहां से स्टार्टिंग हम यहाँ से देखेंगे, बीच में थोड़ा सा मिक्स हो गया है। ये जगन्नाथ जी हैं जो उड़ीसा में पूजे जाते हैं, जगन्नाथपुरी में। तिरुपति बालाजी जो साउथ में पूजे जाते हैं। ये नारद अवतार है जो ब्रह्मा जी के नाभि से साक्षात विष्णु निकले, नारद अवतार। कपिल मुनि अवतार जो भागीरथी के 60 पूर्वजों को भस्म किए थे, कपिल मुनि अवतार। उनका मंदिर गंगा सागर में है। परशुराम जी अवतार, श्री राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, इन सब के बारे में आप लोग इतिहास रामायण महाभारत में देखे होंगे। ये सब तो आपको जानकारी ही है। बिल्कुल। यह इनका कल की अवतार जी, जिसके अवतार अभी बाकी है। कलयुग के लास्ट में इन्हीं का अवतार हो जो कलयुग को नष्ट करेंगे, सृष्टि का फिर से निर्माण होगा, तब से सतयुग चालू हो जाएगा। अभी हुआ नहीं, अभी ये बाकी है जी। ये इनका नरसिंह अवतार, विठल नाथ जी जो महाराष्ट्र में पूजा थे पंढरपुर में। गजेंद्र मोक्ष अवतार जो हाथी को मगरमच्छ के मुख से निकाले थे, गजेंद्र मोक्ष अवतार। ये साक्षात विष्णुवान है जो क्षीर सागर में विराजमान है। ठीक है, इधर आ जाइए, थोड़ा पॉज कर लीजिए जी। बताएं, हो गया। यह इनका मोहिनी अवतार। यह अवतार भी समुद्र मंथन के समय लिए थे, जो अमृत और विष का जो बंटवारा हुआ था दानव और दैत्य के बीच में, और उसी समय राहु केतु की उत्पत्ति हुई थी। ये इनका याग्री अवतार। याग्री नामक एक दानव था जिसे माता पार्वती जी ने वरदान दिया था, तुम्हारे रूप अगर कोई होगा तो तुम्हारा वध कर सकता है, अन्यथा तुम्हें कोई मार नहीं सकता है। याग्री दैत्य जब चारों वेदों को चुरा लिया था, उन चारों वेदों को वापस लाने के लिए विष्णु ने याग्री का अवतार लिया और उसका वध किया। ये इनका वराह अवतार। वराह माने सुअर होता है। हिनाश नामक दैत्य जब पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था, तो पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकालने के लिए विष्णु ने वराह का अवतार लिया और पृथ्वी को अपने सूर्य पर धारण करके बाहर निकाले और हिनाश नामक दैत्य का वध किया जो हिरण्याकश्यप का भाई था। ये इनका कूर्म अवतार, कछुआ अवतार। ये अवतार भी समुद्र मंथन के समय लिए थे, जो मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किए थे। ये इनका मत्स्य अवतार, मछली अवतार। ये अवतार भी राजा शत्रुघ्न का अहंकार तोड़ने के लिए और पृथ्वी को प्रलय से बचाने के लिए लिए थे। ऐसे करके सीरियल नंबर से गया है, बीच में थोड़ा मिक्स हो गया। अब हम यहाँ से चलेंगे रुद्राक्ष का पेड़ देखने। और जी धारावाहिक एपिसोड अच्छा बरखों में बैठल का